हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की कक्षा में हम परिचर्चा करेंगे पदोन्नति के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय की। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे क्या कहा है उसको समझेंगे, और साथ ही पदोन्नति से जुड़े हुए कुछ नियम हैं, जैसे योग्यता सह वरिष्ठता का नियम, वरिष्ठता सह योग्यता का नियम। ये नियम क्या है, क्या इनको विधान के द्वारा परिभाषित किया है कि फिर न्यायालय ने अलग अलग जजमेंट के माध्यम से इन निर्णयों की बात की है। तो इस संक्षिप्त परिचर्चा में हम इन्हीं विषयों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। मामला है गुजरात जिला न्यायाधीशों से जुड़े हुए एक विवाद का। इस विवाद की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की एक 3 न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें CJI जो DY चंद्रचूड़ जी भी शामिल हैं, इस पीठ ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि भारत में कोई भी सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अपना अधिकार नहीं मान सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में कहीं पे भी पदोन्नति के आधार पे सीटों को भरे जाने के मानदंडों का जिक्र नहीं किया गया है। यानी ये अधिकार नहीं है किसी भी सरकारी कर्मचारी का, और अधिकार के तौर पे पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता। इसके साथ ही मानदंड कौन बनाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि विधायिका या कार्यपालिका रोजगार की प्रकृति और उम्मीदवार के अपेक्षित कार्यों के आधार पे जो पदोन्नति के आधार पे रिक्तियों को भरने के संदर्भ में नियम बना सकती है, मानदंड बना सकती है। संविधान में ऐसे किसी भी मानदंड का हवाला या किसी भी मानदंडों की बात नहीं की गई है। यहाँ पे अधिकार से क्यों जोड़ा है उसको भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि देखो, यदि अधिकार के तौर पे ये घोषित हो जाता, तो अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट में जा सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो फिर हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, और 226 में भी जा सकते हैं। लेकिन ये अधिकार नहीं है, और इसके अधिकार नहीं होने के पीछे क्या कहा है? क्योंकि संविधान में इस तरीके के किसी भी प्रकार के मानदंड का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायपालिका यह निर्णय लेने के लिए समीक्षा नहीं कर सकती है किसी भी प्रकार की कि पदोन्नति के लिए जो अपनाई गई नीति है वो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों के चयन के लिए उपयुक्त है या नहीं। यानी नीति की हम न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं, केवल इसका एक अपवाद है। यदि ये नीति सीधे तौर पे आर्टिकल 16 के तहत अवसर की समता का उल्लंघन करती है तो हम समीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे फिर ये एक तरीके से आर्टिकल 16 का उल्लंघन होगा। लेकिन यदि ये जो नीति है ये किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है, तो फिर हम इस नीति के आधार पे इस नीति की समीक्षा नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से जो उम्मीदवार है उनको पदोन्नति दी जा रही है। यहाँ पे हमें समझना ये भी होगा, ये मामला गुजरात में जिला न्यायाधीशों के चयन का है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पदोन्नति के लिए चयन के मानदंड के तौर पे वरिष्ठता का सिद्धांत इस विश्वास से निकला है। यहाँ पे वरिष्ठता के सिद्धांत पे बात की सुप्रीम कोर्ट ने कि जो वरिष्ठता का सिद्धांत है वो इस सिद्धांत से निकला है कि योग्यता अनुभव से संबंधित है और पक्षपात की गुंजाइश सीमित करता है। जैसे हम यदि सुप्रीम कोर्ट में भी देखें तो वहां पे पदोन्नति का क्या रूल है? वरिष्ठता एक बड़ा आधार है, तो ऐसे में वरिष्ठता को इन्होंने एक महत्वपूर्ण आधार बताया पदोन्नति का, और ये कहा कि अनुभव से योग्यता भी आती है, साथ ही इसमें भेदभाव की गुंजाइश भी कम होती है। साथ ही यहाँ पे 2 तरीके के नियमों की बात की है जो पदोन्नति से रिलेटेड है। एक है योग्यता सह वरिष्ठता। योग्यता सह वरिष्ठता का यदि नियम किसी भी संस्थान में लागू है तो वहां पे पदोन्नति में योग्यता को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। योग्यता के साथ वरिष्ठता को भी महत्व दिया जा सकता है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? योग्यता की होगी। यदि किसी संस्थान में वरिष्ठता सह योग्यता का नियम है तो वहां पे वरिष्ठता को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। वरिष्ठता के साथ साथ योग्यता भी आधार हो सकता है, लेकिन पहली प्रायोरिटी वरिष्ठता की ही होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यानी योग्यता सह वरिष्ठता के सिद्धांत पर वहां पे योग्यता पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसी तरीके से जो वरिष्ठता सह योग्यता का सिद्धांत है वहां पे वरिष्ठता के सिद्धांत पे ज्यादा जोर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने यहाँ पे वरिष्ठता के सिद्धांत
सिद्धांत के ऊपर बात करते हुए ये भी कहा कि हमेशा से ये धारणा रही है कि लंबे समय से काम कर रहे जो कर्मचारी हैं वो नियोक्ता संगठन के प्रति वफादारी दिखाते हैं, मतलब वफादारी दिखाई है इसलिए वो पारस्परिक व्यवहार के हकदार भी हैं। तो वरिष्ठता के आधार पे पदोन्नति गलत नहीं है, बल्कि वरिष्ठता के आधार पे पदोन्नति के अपने कुछ आधार हैं, कुछ सकारात्मक आधार हैं। इन सब की बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कही है। पीठ ने यह भी कहा कि योग्यता सह वरिष्ठता और वरिष्ठता सह योग्यता, ये जो शब्द हैं इनको विधायिका द्वारा वैधानिक तौर पे परिभाषित नहीं किया गया है कि भाई अलग अलग मानदंड हो, अलग अलग परिभाषित किया गया हो किसी विधान के द्वारा, बल्कि ये दोनों नियम न्यायपालिका की अलग अलग व्याख्याओं के माध्यम से आए हैं। ध्यान रखिएगा, विभिन्न कानूनों और सेवा शर्तों से संबंधित पदोन्नति के मामले निपटाने के दौरान अदालत और उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से वर्षों की अवधि में ये सिद्धांत विकसित हुए हैं। इन सिद्धांतों की कोई एक वैधानिक परिभाषा नहीं हम खोज सकते हैं, बल्कि उपरोक्त दोनों मानदंड अनिवार्य नहीं है क्योंकि ये विधायिका द्वारा बनाए गए कानून द्वारा समर्थित नहीं है। लेकिन यदि कोई एजेंसी इनको अपनाना चाहती है तो अपना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायिक व्याख्या के परिणाम, यानी ये न्यायिक व्याख्या के परिणाम है ये दोनों नियम, जो विभिन्न प्रकार की पदोन्नतियों से निपटने के दौरान समय समय के साथ विकसित हुए हैं। यानी इस निर्णय का निष्कर्ष सार यही है कि पदोन्नति एक अधिकार नहीं है। अगर अधिकार होता तो फिर न्यायपालिका उसकी सुनवाई कर सकती थी, उसको एक तरीके से आपको प्रदान करने के लिए आश्वस्त कर सकती थी। इससे रिलेटेड, इस तरीके के क्वेश्चन से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी गया है जिसमें आई थिंक बेल वेल से रिलेटेड क्वेश्चन था। ध्यान रखिएगा, अधिकार का मुद्दा नहीं है पदोन्नति, और उसके पीछे के आधार जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि संविधान में किसी भी प्रकार के मानदंड की बात नहीं की गई है। मानदंड निर्धारित करने का अधिकार है वो विधायिका या कार्यपालिका के पास है। विशेष तौर पे विधायिका ही उसके संबंध में विधान बना सकती है, मानदंड तय कर सकती है, और न्यायपालिका जब तक समीक्षा नहीं करेगा इन नियमों की, जब तक ये नियम किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट, विशेष तौर पे अवसर की समता के अधिकार का उल्लंघन ना करते हो। तो ये एक छोटा सा मसला था जिसमें हमें पता होना चाहिए। बाकी पदोन्नति क्या होती है, तो किसी भी पद पे यदि आप रहते हैं तो समय के साथ साथ आपके अनुभव या आपकी योग्यता के आधार पे जब आपका एक तरीके से आप ऊंचे पद पे जाते हैं, वहां आपका जो एक्सपीरियंस है वो अलग होगा, आपका नेतृत्व बड़ा होगा, वहां पे आपके काम का दायरा बड़ा हो सकता है, आपका वेतन बड़ा हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा बड़ी हो सकती है उस पद पे। तो इस तरीके की अवधारणा को ही हम पदोन्नति कहते हैं। तो पदोन्नति को एक अधिकार नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने। एक छोटा सा डिस्कशन था, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। इसके साथ ही 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे एडमिशन ले लीजिए। कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। ध्यान रखिएगा, इस LD Live कोड के साथ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही ऑप्शनल इतिहास, भूगोल, हिंदी लिटरेचर, PSIR ये हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। LD Live कोड का प्रयोग करके यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक। आशा करती हूँ परिचर्चा समझ आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।